हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। मैं फिजिक्स गुरुजी वाडिया सर। ब्रह्मास्त्र सीरीज़ जो कि बोर्ड 2024 के बच्चों के लिए तैयार की जा रही है। इस ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में आप 10th क्लास के फिजिक्स के सभी टॉपिक्स ज़ीरो से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाए जाएंगे और साथ ही साथ इसके स्टडी नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने स्टडी नोट्स का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से आप उस नोट्स को देख सकते हैं। इसका जो पार्ट 2 का नोट्स है वो भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। तब तक के लिए जो बोर्ड वर्क है, यानी कि जो आपको स्लाइड में जो लेक्चर के दौरान जो आपको वर्क मिलता है वो आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें और उसे भी अपने रजिस्टर में, फेयर रजिस्टर में मेंटेन करके चलें। आप जिस भी इंस्टीट्यूट से, जिस भी स्कूल से 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसमें हम PYQs भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, इस साल के सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करेंगे और लगभग सारे क्वेश्चन जो एक आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं बोर्ड के लिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं टोटल 8 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप नए हैं तो आप पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। कुछ न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक सर्किट दिया गया है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मुझे ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब सबसे पहला काम मेरा क्या होता है, रजिस्टर को नाम दे दो, यानी कि इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 एंड दिस इज 3। अब मुझे क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है 2 और 3 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो वी कैन से दैट रजिस्टर 2 and 3 are connected in पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका जो इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा मेरे पास। अब दोनों इक्वल हैं तो R/N लगा सकते हैं। अगर इक्वल नहीं होते तो हम फॉर्मूला दूसरा लगाते हैं, वो भी बताएंगे आगे अभी कैसे लगाना है अपने को अनइक्वल के केस में। तो ये दोनों हमारे पास R की वैल्यू 4 है और N क्या होता है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स। तो 1 and 2 रजिस्टर्स हैं, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 ओम। तो हमारा सर्किट थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये पॉइंट हमारा A हो गया, दैट इज़ 2 ओम। ये पॉइंट हमारा B हो गया। 4 और 4 ओम को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे, 2 ओम से। तो ये हमारा 1 था और ये हमारा 4 था। अब साफ साफ दिख रहा है, फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट all resistors are connected in series। ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है तो हमारा R इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, जो कि हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट मेरे पास हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 ओम। तो A और B के बीच में रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास, 4 ओम। यानी कि अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो जो रिजल्ट मेरे पास आएगा वो कितना आ गया, 4 ओम आ गया। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें सर्किट को सिंप्लीफाई करते हुए चलना है। जैसे यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टर्स हमारे पैरेलल में थे तो हमने इसकी जगह 2 ओम लगा दिया, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, 2 ओम से। और बाद में इन दोनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया किससे, 4 ओम से। तो पहले हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया, फॉर्मूला यूज़ किया। फिर हमें साफ साफ दिख रहा है कि दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में। तो सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, आफ्टर दैट रिजल्टेंट निकाल दिया मैंने। चलिए क्लियर हो गया, ये क्लियर है सबको। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, अगेन इसमें हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है। अब ध्यान दो, अगेन यहाँ पर 1 2 3 किस में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम कह सकते हैं 3 ohm resistors are connected in parallel, connected in पैरेलल। तो हमारा R इक्वलेंट यानी कि R डैश कितना हो जाएगा, वही R बाई एन। इक्वल वैल्यू मिलेगी तो R बाई एन लगाना है, तो R की वैल्यू यहाँ पर 3 है और नंबर ऑफ रेजिस्टर्स भी कितने हैं 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 ओम। अब देखो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर क्या बनेगा, ये 2 ओम हो गया, 3 ओम की जगह मैंने 1 ओम कर दिया और ये मेरे पास 2 ओम हो गया, ये B हो गया, ये पॉइंट A हो गया, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये 1 ओम है। तो इस 3 ओम के सर्किट को रिप्लेस करके मैंने किससे चेंज कर दिया, 1 से चेंज कर दिया। अब इक्विवेलेंट निकालने का मतलब है सर्किट को छोटा करते जाना है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को कम करते जाना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर नाउ ऑल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो हमारा R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वही R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान रहे फॉर्मूला ज़रूर लिखना है हमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मेरा हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज़ कॉल्ड 5 ओम। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट मेरे पास कितना आ गया, 5 ओम आ गया, यानी कि हमारा सर्किट फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा और 3 रजिस्टर्स को हटा के मैंने एक रजिस्टर लगा दिया। कहने का मतलब है 2 ओम 1 ओम और 2 ओम को लेकर मैं कितना रजिस्टर बना रहा हूँ, 5 ओम, यानी कि मुझे रिजल्टेंट कितना दे रहा है, ये 5 ओम, यानी कि इस पूरे नेटवर्क का रिजल्टेंट मुझे कितना मिल रहा है, 5 ओम। अब मैंने जब लास्ट क्लास में जो बात बताई थी आपको, उसमें क्या बताई थी, हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स क्यों यूज़ करते हैं, हमें डिज़ायर्ड वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हमें 5 ओम चाहिए, तो हम इस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। ये नेटवर्क हमें रिजल्टेंट कितना देगा, 5 ओम देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे बच्चों, ये चीज़ें आपको क्लियर होने लगेगी, है ना, ये प्रैक्टिस से चीज़ें क्लियर होंगी ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब देखो इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें आपको सीरीज पैरेलल दिखाई दे रहा था, है ना, साफ साफ दिख रहा था कि कोई 2 रजिस्टर पैरेलल में थे पहले वाले में, सेकंड वाले में 3 रजिस्टर्स आपको पैरेलल दिए हुए थे, पर इसमें आपको देखकर पता नहीं चल रहा। आप इसको ना तो सीरीज में कह सकते हो ना पैरेलल में कह सकते हो। सीरीज में क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि सर यहाँ से एक वायर बीच में जोड़ दिया गया है, ये रहा, और एक वायर यहाँ से जोड़ दिया गया है। अब ध्यान दें, हम कुछ नोड्स यहाँ पर बनाते हैं, तो कुछ नोड्स में यहाँ पर बनाता हूँ। एक तो हमारे पास ये नोड हो गया। नोड क्या होता है, जहाँ पर 2 वायर टच कर रहे हो। एक ये वाला पॉइंट है जहाँ पर 2 वायर क्रॉस हो रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट है जहाँ पर 2 वायर क्रॉस हो रहे हैं, और एक ये वाला पॉइंट है जहाँ पर 2 वायर क्रॉस हो रहे हैं। अब इसका नाम देते हैं अपन। देखो ये पॉइंट अपना B है, तो यहाँ से यहाँ तक में कोई रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पॉइंट भी B होगा, क्योंकि कोई रजिस्टर ही कनेक्टेड नहीं है। ऐसे ही यहाँ से इस दौरान भी कोई रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी B हो जाएगा। इसी तरह से ये पॉइंट A है, तो यहाँ पे कोई रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, तो ये पॉइंट भी A होगा, और इस दौरान भी कोई रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी A बनेगा। अब ध्यान दो, हमारे पास 2 पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पर, तो इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। ये पॉइंट हो गया मेरे पास A, और जो सेकंड पॉइंट है मेरे पास दैट इज़ B। अब रजिस्टर्स हमारे पास कैसे कनेक्टेड है इनके बीच में, देखो भाई हमारा पहला रजिस्टर जो है वो A और B के बीच में कनेक्टेड है, तो ये मैंने पहला रजिस्टर कनेक्ट कर दिया A और B के बीच में। ये जो दूसरा रजिस्टर है ये भी A और B के बीच में कनेक्टेड है, तो ये मैंने इसको A और B के बीच में कनेक्ट कर दिया।
और ये तीसरा वाला भी कहाँ कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में, तो ये मैंने तीसरे वाले को भी ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बना। अब कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहा है आपको, अब दिख गया पैरेलल में, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम equivalent circuit all resistors are connected in पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो रजिस्टर सारे किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो हमारा आर इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाएगा, आर बाई एन। कितने रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, 3, तो आर इक्विवेलेंट मेरा हो जाएगा आर बाई 3। तो हम कह सकते हैं इसका रिजल्टेंट जो हमारे पास बनेगा दैट इज़ आर बाई 3। अब देखो, देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा नेटवर्क कॉम्प्लेक्स था, पर हमने कहा कि अगर हम इस तरह से कनेक्शन करते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा हमारे पास रिजल्टेंट विल बी आर बाई 3। तो आर बाई 3 हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्लियर है। देखो मैं अगेन कह रहा हूँ, प्रैक्टिस चीज़ें आसान बनाएंगी। आप इस वीडियो को बार बार देखें और इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, नेटवर्क आपको दिख रहा है। अब इसमें सीरीज़ पैरेलल इतने आसानी से नहीं दिखेगा जितना हम सोचते हैं। तो चलिए इस सर्किट को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब ध्यान दो, इस सर्किट को क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या, देखो ये पॉइंट ए, यानी कि मैंने पहले इस वाली ब्रांच को बना दिया पहले, और इसके ऊपर ये देखो दूसरी ब्रांच को क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ। देखो क्या ये रजिस्टर ऐसे बनाया जा सकता है क्या, अगर मैं इसको देखूँ तो ये पूरा रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड है। अब हमें चेक कैसे करना है, आप इसे समझो, ए से चालू है अपन, तो हमें यहाँ पर 2 रास्ते मिले, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। तो ये वाला रास्ता अपना बी तक पहुँच रहा है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो ये वैल्यू आर है, ये वैल्यू आर है। अब आपको सिंपल सी बात है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ आर और आर हमारे पास रिजल्टेंट, तो नीचे वाला रजिस्टर तो आर है ही सही, ऊपर वाला रजिस्टर कितना आ गया मेरे पास, 2R आ गया, है ना भाई। ये R और R मिलके कितना बन गया हमारा, 2R बन गया। अब मैं ये चीज़ बार बार नहीं लिख लूँगा, है ना भाई, आपको पता है R और R सीरीज़ में है, तो रिजल्टेंट कितना आ गया, 2R। अब हमारे पास 2R और R किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो R A B मेरे पास कितना, अब देखो अलग अलग आए हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ऐसा क्यों लगाया मैंने, ऐसा इसलिए लगाया क्योंकि दोनों वैल्यू अलग अलग है। अब तक हम फॉर्मूला लगा रहे थे R बाई एन वाला, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम थी। जैसे R R दिया हुआ है, 2 2 दिया हुआ है, 4 4 दिया हुआ है, वैल्यू सेम दी हुई थी, तो हम R बाई एन यूज़ कर रहे थे। अब वैल्यू अलग अलग आ गई, तो हम R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 यूज़ करेंगे। तो R A B मेरे पास कितना हो जाएगा, R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R, तो ये मेरा हो जाएगा 2R स्क्वायर इंटू 3R। तो R से R कट जाएगा, तो R अक्रॉस ए बी मेरे पास कितना आ गया, 2R बाई 3। कितना आ गया, 2R बाई 3। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया इसमें। तो इस पूरे नेटवर्क का रिजल्टेंट हमारे पास कितना मिला, 2R बाई 3। इज इट क्लियर। नेटवर्क थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या थी वो अपन देखेंगे आगे। मैं भी कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी लाया हूँ आपके लिए। न्यूमेरिकल का एक पार्ट अपना और रहेगा अभी, जिसमें हम सर्किट से सॉल्व करेंगे, जिसमें बैटरी वगैरह दी हुई हो आपके पास, है ना, वो भी अपन करेंगे। अभी अपन इक्विवेलेंट निकालना सीख रहे हैं। अब देखो इसमें, आप देखो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना है आपको,
ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना, रूल क्या कहता है, ए से चालू किया, दो रास्ते हैं हमारे पास, एक रास्ता इधर जा रहा है और एक रास्ता, अगर मैं इस वाले रास्ते को फॉलो करता हूँ तो बी तक पहुँचा, इस वाले रास्ते को फॉलो करता हूँ तो भी बी तक पहुँच गया। यानी कि हमारा इस नेटवर्क का रिजल्टेंट कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये वैल्यू आर है, ये वैल्यू आर है, ये वैल्यू आर है, ये वैल्यू आर है। यानी कि मैं इस नेटवर्क को ऐसे बना सकता हूँ। ये सिंप्लीफिकेशन हो गया इसका। अब आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर आर और आर सीरीज़ में है और ये आर और आर सीरीज़ में है, तो हमारा नेटवर्क और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ए और बी, तो ये वैल्यू हो गई मेरे पास 2r, ये वैल्यू भी हो गई 2r। अब देखो सेम वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू आ गई तो हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। आर ए बी हमारे पास r/n लगा सकते हैं, r/n लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि सेम आ गया। तो आर ए बी मेरे पास हो जाएगा 2r/2, यानी कि आर ए बी की वैल्यू आ गई मेरे पास r। यानी कि इस पूरे नेटवर्क का रिजल्टेंट कितना मिला मुझे, आर ही रिजल्टेंट मिला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास सिंप्लीफिकेशन। हम सर्किट को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। अब ध्यान देना, सेम वैल्यू है तो पैरेलल केस के में r/n लगाना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में, है ना। अदरवाइज r1r2/r1+r2 लगाएंगे। और सीरीज़ में तो हम आसान से याद रखना है, ये दोनों को जोड़ना है सिंपली। जैसे r और r को 2r कर दिया, r और r को 2r कर दिया। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें हमारे पास क्वेश्चन में सर्किट नहीं दिया हुआ, लैंग्वेज दी हुई है। एक क्वेश्चन क्या कहा गया है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। तो हम पहले यहाँ पर एक वायर बना लेते हैं कि भैया मेरे पास ये एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 20 ओम दिया हुआ है। अब कहा गया कि इसका 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो उसने कहा कि भैया इसके 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, ऐसे हमने 5 पार्ट्स कर दिए, ये ब्रेक कर दिया हमने इसका, तो ये 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब जो नया पार्ट किया है इसका रेजिस्टेंस r' मान लेता हूँ। अब ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 20/5। अरे भाई आप इसको आधा, अब ये कैसे हुआ, ये अपन ने क्वेश्चन किया हुआ है इस तरह का, आप वीडियो देख लें। तो रेजिस्टेंस हमारा 5 टाइम हो जाएगा। तो अब हमारा नया रेजिस्टर कितना आ गया, 4 ओम। कितना आ गया, 4 ओम। आगे हमसे बोला गया दीज इक्वल पार्ट्स आर कनेक्टेड इनटू पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास 5 पार्ट्स हैं 4 ओम के, ये कुछ इस तरह से। ये 4 ओम के 5 पार्ट्स हैं, इन्हें कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। तो हमसे पूछा है इक्विवेलेंट जो है वो R है, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R/n। तो R इक्विवेलेंट मेरे पास कितना आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 4/n कितना है, 5। तो ये हमारे पास R हो गया, कहने का मतलब। तो R हमारे पास ये हो गया। तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4/5 ओम। अच्छा, वो अगर ओल्ड रजिस्टर से रेशो पूछे इसका, जैसे वो पूछे कि पहले 20 था अब कितना रजिस्टर हो गया, तो हम 20/4/5 करेंगे। तो ये कट जाएगा मेरे पास 5 टाइम, तो 25:1 हो जाएगा। यानी कि पुराने रजिस्टर का और अभी के रजिस्टर का क्या रेशो है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर इस पार्ट को मैं पैरेलल में जोड़ूं तो पैरेलल के केस में रजिस्टर कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 4/5। अगर मैं इन्हीं पार्ट्स को सीरीज़ में जोड़ूं तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, 20। तो हमसे पूछा जा सकता है कि दोनों का रेशो बताओ, तो भी हम ये हमारा आंसर ये होगा 25:1।
भाई ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप पैरेलल और सीरीज़ के रेजिस्टेंस का क्या बताओ, रेशो बता दो कि एक बार हम इसको सीरीज़ में जोड़ रहे हैं, एक बार हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं। तो इन पार्ट्स को सीरीज़ में जोड़ोगे तो वापस 20 ओम ही बनेगा। तो सीरीज़ का रेजिस्टेंस तो 20 है, पैरेलल का 4/5 है, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 25:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज वाउंड इनटू अ सर्कल। यानी कि हमारे पास एक वायर है, ये हमारे पास कोई वायर हो सकता है, इसको हम सर्कल की फॉर्म में वाउंड कर रहे हैं, ये इस तरह से, ठीक है। अब जाहिर सी बात है सर्कल की फॉर्म में इसकी पूरी लेंथ जो है सर्कल के लिए क्या वो 2πr के बराबर होगी। तो अगर सपोज मान के चलो इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है तो ये वाला रेजिस्टेंस 5 ओम हो जाएगा, ये वाला भी कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। भाई हमारा सर्कल बना दिया पूरा, तो दो पार्ट बनेंगे, इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आएगा आधा, और इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस भी कितना आएगा आधा। तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये दो रेजिस्टर हमारे पास कनेक्टेड हैं, 5 ओम 5 ओम, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी। हमसे पूछा है डायमीटर के अक्रॉस, तो डायमीटर ये होता है, तो डायमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस बताना है हमें, मतलब ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। तो सिंपल है, आर इक्वलेंट मेरा हो जाएगा R/N, इक्वल है तो R/N, तो आर इक्वलेंट मेरे पास कितना आ जाएगा 5/2, यानी कि 2.5 ओम, कितना हो जाएगा 2.5 ओम। यानी कि एक वायर को अगर मैं सर्कल की फॉर्म में वाउंड कर दूं तो रेजिस्टेंस 2.5 ओम आएगा। सिंपल है, लैंग्वेज परेशान करती है, क्वेश्चन नहीं, है ना। आगे बढ़े, अब ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2, 3 एंड 6 ओम कैन बी कनेक्टेड टू गिव 4 ओम एंड 1 ओम रेजिस्टर। यानी कि आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 4 ओम बनाना है, और सेकंड वाले केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 1 ओम बनाना है। बट आपके पास जो मार्केट में अवेलेबल वैल्यू है 2, 3 और 6 है बस। यानी कि एक रजिस्टर आप 2 ओम का ले सकते हो, एक रजिस्टर आप 3 ओम का ले सकते हो, और एक रजिस्टर आप 6 ओम का ले सकते हो। अब आपको बनाना कितना है 4 ओम सबसे पहले। तो देखो हमारे पास, अब मैं इसको कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरे पास 2 ओम है। भाई देखो एक तो 2 ओम बना लिया मेरे पास, 2 ओम तो मैंने जोड़ दिया। अब इसके सीरीज़ में मुझे 3 और 6 को जोड़ना है। अब 3 और 6 को सीरीज़ में जोड़ूंगा, भाई आप सोचो इन तीनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू तीनों को जोड़ दो, 2 + 3 + 6 तो कितना आ जाएगा 11, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसके लिए हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम के लिए हम इसको जोड़ते हैं पैरेलल में। तो पैरेलल में आप इसको जोड़ेंगे, अभी करके देखते हैं पैरेलल में जोड़ने पर कितना आता है। तो पहले मैक्सिमम वैल्यू 11 हो सकती है, तो हम क्या करते हैं 2 के साथ 3 और 6 दोनों को जोड़ना है। तो इसका मतलब मुझे 6 और 3 को छोटा करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ 2 ओम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरे पास बचे कितने हैं 3 ओम और 6 ओम। तो मुझे छोटा करना है, तो दोनों को पैरेलल में जोड़ के देखता हूँ, देखें क्या पता मेरा काम हो जाए। तो मैं दोनों को किस में जोड़ के देख रहा हूँ, तो ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये 6 ओम है। अब ध्यान दें, अगर हमें इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है 6 और 3 का, तो इसका इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 3 × 6/3 + 6। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 × 6/9, ये कट जाएगा 3 टाइम, ये कट जाएगा 2 टाइम, कितना आ गया R' 2 ओम। यानी कि इन दोनों को हटाकर मैं क्या लगा सकता हूँ 2 ओम। तो 2 ओम ये रहा, 2 ओम हमारे पास और था, तो रिजल्टेंट कितना बन गया 4 ओम बन गया। तो एक तो हम इस तरह से जोड़ सकते हैं।
अब एक काम करते हैं, तीनों को पैरेलल में जोड़ के देखते हैं उससे क्या बनता है। B और A, तो ये 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। अब अभी हमने देखा है 2 ओम, 3 और 6 का रिजल्टेंट कितना आया था, 2 ओम। अब ये भी आया 3 और 6 का रिजल्टेंट कितना आया, 2 ओम, और 2 ओम के साथ पैरेलल में किसको जोड़ा गया है, 2 ओम को, तो हमारा रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 1 ओम। यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 1 ओम, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 11 ओम। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो जोड़ दो तीनों को, सीरीज़ में जोड़ दो। और आपसे पूछा जा सकता है मिनिमम कितना हो सकता है, तो तीनों को पैरेलल में जोड़ दो, तो जो रिजल्टेंट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करें और इन क्वेश्चंस की तब तक प्रैक्टिस करते रहें जब तक आपको इनके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो जाते। सर्किट के न्यूमेरिकल्स बेटा प्रैक्टिस से ही होंगे। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करें, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन ज़रूर पोस्ट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को ज़रूर डिस्कस करा दूंगा। अभी अपन एक वीडियो और रखेंगे न्यूमेरिकल्स की, उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यानी कि जो पावर है और हीटिंग इफेक्ट है वो करेंगे हम। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें बच्चों, ताकि आपको इस सीरीज़ का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके। सीरीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।